अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम मेट्रो सिटी खारियाँ फ़ेज़ 2 के बारे में बात करेंगे और जो क्वेरीज़ आ रही हैं, जो लोग पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड जिसकी आ रही है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर करता चलूँ कि एक ये था कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। इसके अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, ये रेजिडेंशियल ऑप्शन है, 5 मरला का कमर्शियल है और 5 मरला का विला है। अब ये लोग सोच रहे थे कि किसकी लोकेशन क्या आएगी, कौन सी लोकेशन अच्छी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बड़े प्लॉट होंगे 1 कनाल के और 14 मरला के वो मेन के करीब होंगे। उसके बाद फिर 10 मरला होंगे और उसके पीछे 7 मरला और 5 मरला होंगे। तो ऑब्वियसली बड़े प्लॉट की जो लोकेशन होगी वो छोटे प्लॉट से अच्छी होगी। अब लोगों के जहन में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक ये है कि यार क्या सेक्टर 2 जो ये फ़ेज़ 2 है, क्या ये चलेगा, क्या ये कामयाब होगा। तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। जो फ़ेज़ 2 की लोकेशन है बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर है। आप आएंगे बिल्कुल सामने, जिस तरह सेक्टर 1 है खारियाँ का पुराना, ये बिल्कुल उसी तरह का उसके पैरेलल लोकेशन है और बहुत अच्छी लोकेशन है। बिल्कुल आप जाएंगे सामने वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर A, B, C, D ब्लॉक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसमें सबसे अच्छे जो ऑप्शन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, एक तो विला है। विला इसलिए अच्छा ऑप्शन है कि जिस बंदे के पास पैसे हैं तो वो प्लॉट की बजाय विला के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल प्राइस जो है वो बढ़ रही है, महंगाई जिस तरह जा रही है ऊपर, तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल बढ़ रही है तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। आज के अगर 1 साल बाद जो कंपनी ने डिलीवर करना है विला, उस टाइम जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी जो खर्चा आता है, फॉर एग्जांपल अभी अगर 70-80 लाख में बनता है तो उस टाइम शायद 20 लाख रुपए महंगा बन रहा होगा या 10 लाख रुपए महंगा बन रहा होगा। एक वहाँ से आपको बचत होगी, प्लस उस टाइम जो प्लॉट की प्राइस होगी वो भी बढ़ चुकी होगी काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें ये है कि आपने ये जो पेमेंट करनी है कंपनी को वो इंस्टॉलमेंट में करनी है। अब इसमें ये भी एक सवाल पैदा होता है जो आपके जहन में आ रहा होगा कि कंपनी इस प्राइस पे फिर क्यों दे रही है। सिर्फ ये कंपनी ही इस प्राइस पे दे सकती है क्योंकि कंपनी ने सिर्फ एक विला नहीं बनाया ना, बल्कि बल्क में विला बनाने हैं। फिर उनका एक ही कॉन्ट्रैक्टर होता है जो उसमें डेवलपमेंट कर रहा है उनका, और साथ ये सारे जो है वो जो इनके लिए विला बनाएगा तो उनको जो एक किस्म का कह लें बल्क में बनाने की वजह से जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कटिंग हो जाती है, उनको ये सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए जब कंपनी को सस्ता पड़ता है तो कंपनी आपको दे सकता है। इसमें कंपटीशन में जो एक प्राइवेट बिल्डर है या फिर हम लोग जिस तरह मार्केटिंग कंपनी से हम लोग नहीं आ सकते, क्योंकि या तो हमें बल्क में बहुत ज़्यादा जो है वो विला बनाने पड़ेंगे, तो वो हमें जाहिर सी बात है वो अफोर्डेबल नहीं होते उनमें से, क्योंकि उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा लगती है। अब कंपनी के लिए तो उनकी लैंड अपनी है और वो प्रीमियम लैंड के ऊपर जो सबसे प्रीमियम लोकेशन होती है वो अपने पास कंपनी रखती है। ये तो मोनोपोली है, जाहिर सी बात है। मैं तो चाहूँगा कि मुझे कंपनी दे, मैं वो बना के बेचूँ, लेकिन कंपनी चाहती है कि ये पैसा उन्हीं के पास डायरेक्ट जाए, तो वो कंपनी कर सकती है। कंपनी जो सबसे अच्छी लोकेशन है वो विला के लिए रख लेती है। वो आपने गुजर खान के अंदर भी देखा है, आप इंटर होते सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर कंपनी ने खुद विला बनाए हैं और वो जो है वो सेल कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो सेक्टर 1 है बिल्कुल उसी तरह का पैरेलल लोकेशन है और विला के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेगा साल के बाद जब उसको चाबियाँ मिलेंगी तो वो एक तो प्लॉट की प्राइस भी ऊपर जा चुकी होगी, कंस्ट्रक्शन प्राइस भी ऊपर जाएगी, तो वो बड़े अच्छे पैसों के अंदर उसको बेच भी सकता है। प्लस स्पेशली जो लोग रहना चाहते हैं उनके लिए तो इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन। उनके लिए यही है कि बगैर सोचे आप इसके अंदर विला के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और आप आके उसके अंदर जो है वो रहें। इसके अंदर 2-3 चीज़ें उनके लिए बहुत ईजी हैं। एक तो ये है कि वो कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किसी डीलर के साथ, किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं कर रहे, तो उनको हैसल नहीं होगी। और ये नहीं है कि यार इसमें क्वालिटी कौन सी होगी, तो कंपनी ने जाहिर सी बात अच्छी क्वालिटी यूज़ करनी है, बल्क में वो बना रही है, उनको कॉस्ट कटिंग है, तो वो बहुत आपको अच्छा जो है वो उसके अंदर मार्जिन उनका बन सकता है। तो इसी वजह से वो उसके ऊपर वापस जो है वो लगाते भी हैं। कोई आपको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चीज़ ऑफर नहीं कर सकता। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपको हैसल नहीं है कि बार बार पूछना कि जी काम हो रहा है, ठेकेदार ने रोक तो नहीं दिया। तीसरी चीज़ ये है कि ये ए ब्लॉक की प्रीमियम लोकेशन के ऊपर ये विलाज है, लोकेशन बहुत अच्छी है, आप बड़ा अच्छी लोकेशन के ऊपर घर बना के जो है वो रह सकते हैं। प्लस ये सेक्टर ए और फ़ेज़ 2 का जो सेक्टर ए ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो बेसिकली सारी अमेनिटीज़ आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर अपनी बहुत ज़्यादा अमेनिटीज़ जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आप कह लें ज़ू भी है, एक थीम पार्क टाइप बनाया गया है। प्लस ये है कि आने वाले अगस्त के अंदर, इसी अगस्त में कुछ दिनों के बाद जो है 500+ मशीनरी के साथ फ़ेज़ 2 के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फ़ेज़ 2 में आपको बताता चलो इस टाइम कंपनी की प्रायोरिटी होगी, क्योंकि ये आपको पता है जो भी नया प्रोडक्ट होता है सबसे ज़्यादा फोकस उस पर होता है। तो सबसे पहले इसको डेवलप किया जाएगा और ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर डेवलप करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सीधी लैंड है। कोई इसके अंदर कह लें जिस तरह पब्बी थी पीछे सेक्टर 1 के जो
फेज़ 1 का जो सेक्टर 2 है उसके अंदर सर कटिंग लेवलिंग के अंदर टाइम लगेगा, वो यहाँ पे नहीं लगना। तो ये मेरे ख्याल में 4-6 महीने के अंदर आपको इसको पूरी सेक्टर 1 की जो है फेज़ 2 का जो ABCD ब्लॉक है पूरा, इसकी आपको शक्ल नज़र आ जाएगी। और छोटे छोटे ब्लॉक हैं, बड़े थोड़े कम प्लॉट जो है वो कंपनी ने लॉन्च किए हैं, और पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप बुकिंग करवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर जो इस पे नहीं कर सकता उसके लिए ऑप्शन कमर्शियल का भी है। कमर्शियल बहुत अच्छा ऑप्शन है, और 5 मरला के मेन बुलेवार्ड के आप कमर्शियल ले सकते हैं। जो सेक्टर 1 के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल चला है, जो अभी सबसे ज़्यादा जहाँ पे रेंट आ रहा है, वो मेन बुलेवार्ड का कमर्शियल है। अब कंपनी के पास फेज़ 2 आ गया, एक और लेवरेज आ गई कि वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर 5 मरला के कमर्शियल दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि आप मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल लेके और उसको रेंट आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर लगी हुई है वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सेक्टर 1 के अंदर कितना अच्छा लोग रेंट ले रहे हैं। वहाँ पे बैंक आ चुके हैं, वहाँ पे फूड चेन्स आ चुकी हैं, वहाँ पे जो है वो मार्ट्स आ रही हैं, इस तरह के डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स आ रहे हैं। तो अब जो सेक्टर ये फेज़ 2 के अंदर जो आ रहा है उसके अंदर 5 मरला कमर्शियल जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रेंटल इनकम जो है वो मिल सकती है। इसका आप अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं, या फिर आप खुद चेक भी कर सकते हैं। आप जाके विज़िट करें और चेक करें कि यहाँ पे कितने रेंट पे आपको जो है वहाँ पे शॉप अवेलेबल है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने अच्छे रेंट मिल रहे हैं। बल्कि मैं आपको सही बताऊँ तो, क्योंकि बड़े शहरों के आप इवन पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे इतना रेंट नहीं मिल रहा होता जितना खारियाँ मिल रहे हैं, क्योंकि वो छोटा शहर है वहाँ पे और छोटा ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मेन बुलेवार्ड के ऊपर, तो रेंट उसका बहुत ज़्यादा, हर बंदा जो है वो मुँह मंगी अपनी कीमत मांग रहा होता है। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप 5 मरला अपनी फैमिली के लिए अच्छी रेंटल इनकम बना सकते हैं। अगर आप वहाँ पे एक प्लाजा बना लेते हैं, इवन आप पूरा प्लाजा नहीं बनाते, आप सिर्फ शॉप्स वगैरह नॉर्मल बना लेते हैं, तो आप बड़ा अच्छा रेंट जो है उससे हासिल कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में आगे आने वाले टाइम के अंदर जिनकी रेंटल इनकम्स हैं वही एक अच्छा कह सकते हैं एक सेफ फाइनेंशियल उनका प्लान वो कैरी कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम्स जो हैं वो आपकी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको विला का ऑप्शन बता दिया, मैंने आपको कमर्शियल ऑप्शन बता दिया। दीज आर वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू हैव मनी, इफ़ योर बजट अलाउज यू, इफ़ योर पॉकेट अलाउज यू to invest this amount of money, then go for these two options. First one is the villa, the second one is the 5 मरला commercial option. अब हम आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरे ऑप्शन के अंदर हमारे पास रेजिडेंशियल आ जाते हैं, जिसके अंदर 1 कनाल, 14 मरला, 10 मरला, 7 मरला, 5 मरला, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट 1 कनाल को और 14 मरला को है, क्योंकि उसको मेन लोकेशंस देनी है। अब अगर आप ये कहेंगे कि यार फिर 5 मरले वाले का क्या बनेगा, तो उसको उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसको वो बेनिफिट नहीं मिल सकता जो 1 कनाल वाले को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा किस्म का कह लें कि ये भी डिस्क्लोज़ कर देता हूँ कि जो छोटे मार्जिन पे जिन्होंने कंपनी से डील्स लिए उनको तो 1 कनाल और 14 मरला के प्लॉट मिले ही नहीं है, इतने लिमिटेड प्लॉट्स हैं, तो इनके ऊपर तो बहुत जल्दी प्रॉफिट आएगा। लेकिन देन अगेन इसके अंदर जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, जो ये अफोर्ड कर सकता है वो लाजमी और जल्दी इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि ये ऑप्शन आपको बगैर उनके नहीं मिलेंगे। जितने भी रेजिडेंशियल ऑप्शन है, चाहे वो 5 मरला का हो गया, चाहे वो 1 कनाल का हो गया, उसकी वजह ये है कि बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं। पीछे आपको पता है सेक्टर 2 खारियाँ का बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन थे, लेकिन जो फेज़ 2 है यहाँ पे सिर्फ 4 ब्लॉक हैं और बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। एक छोटा सा एक लैंड का पीस है जिसको जो है कंपनी ने एक्वायर किया, उसके ऊपर ये लॉन्च कर रहे हैं। और ये बेसिकली क्या होगा, एक किस्म का सेक्टर 1 जो है ये कंप्लीट फेज़ 2 और सेक्टर 1 मिला के ये बेसिकली एक किस्म का फेज़ 1 बन जाएगा, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर पीछे जो है वो सेक्टर 2 है। तो कहने का मकसद ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एप्रिसिएशन आनी है। फिर इसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ मिल रही है। सेक्टर 1 के अंदर आप चले जाते हैं, सारी चीज़ें फुल पेड है, कंप्लीट पेड है, और यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल। कोशिश करें बड़े प्लॉट की तरफ जाएं जिनके पास अमाउंट है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा कभी भी नहीं दूंगा कि आप जो कैरी नहीं कर सकते तो आप 5-5 प्लॉट ले लें। ये मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा। अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है तो उस पर अमल बिल्कुल नहीं करना कि अगर आपकी कैपेसिटी एक प्लॉट की है कि एक प्लॉट लेके आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं और उसकी 2 साल इंस्टॉलमेंट चला सकते हैं, तो आपने एक ही प्लॉट लेना है। ऐसा नहीं करना कि आप 5-5 फाइलें ले लें, उनकी डाउन पेमेंट तो दे लें, आगे फिर आपसे इंस्टॉलमेंट कैरी ना की जाए तो आप फंसेंगे। फिर आप मर्जिंग करवाएंगे तो 15,000 पर मरला शायद ये या फिर इससे भी ज़्यादा। कंपनी का पॉलिसी का कुछ पता नहीं होता, जब कंपनी लालच करती है तो फिर आपसे पूरा पैसा निकलवाती है। तो ये आपने नहीं करना, फिर आपकी फिर कटिंग होगी और वो फिर आप एक में मर्ज कराएंगे। तो ये इस हैसल से बचने के लिए, इस मुसीबत से बचने के लिए आपने सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करनी है कि जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप विला अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर विला। अगर आप कमर्शियल अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर कमर्शियल, वेरी वेल एंड गुड ऑप्शंस। लेकिन इफ़ यू कैन अफोर्ड अ 5 मरला अब 1 प्लॉट,
तो गो फॉर 1 प्लॉट, डोंट गो फॉर 5 प्लॉट्स के आप 5 मरला के 5 प्लॉट आपने लिए हुए हैं, डाउन पेमेंट लेके अब आगे कंपनी कह रही है कि जी आप इसकी किस्तें जमा करवाएं, बलून पेमेंट जमा कराएं और आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप कॉल करके कह रहे हैं और जिस बंदे ने आपको बोला हुआ था नहीं 5 डाउन पेमेंट पे ले लें, ये प्रॉफिट में 2 बेच देंगे और वो पैसे हम इधर डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, फंस जाएंगे। क्योंकि मार्केट अगर हल्की सी भी स्लो होती है, वो नहीं बिकता तो कंपनी आपसे मांग रही होगी, फिर आपको सरचार्ज लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इन सब चीज़ों से पहले बता रहा हूँ कि अभी जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कि ये सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है कि जो आपने प्लॉट लेना है उसको आपने कैरी करना है, और जो इसको कैरी करेगा, पोजेशन तक लेके जाएगा, वो तो बहुत अच्छे बेनिफिट लेगा। और इस तरह का ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेगा कि मार्केट पूरी रियल एस्टेट मार्केट डाउन भी है तो सेक्टर 1 खारियां की मार्केट अभी भी आप है, वो सारा जितने भी प्लॉट हैं सब प्रॉफिट में। उसको मेरी बात बेशक आप ना भी करें, आप खुद इसको काउंटर चेक करें, इसको वेरीफाई करें कि कितने प्राइस पे लॉन्च हुए थे और अभी क्या प्राइस है। तो मतलब इतनी मार्केट ख़राब होने के बावजूद, मुल्क की हालात ख़राब होने के बावजूद, इतनी इकॉनमी डाउन है, सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए स्टिल सेक्टर 1 ऑफ मेट्रो सिटी खारियां इज़ इन प्रॉफिट। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। सेक्टर 2 को मैं नहीं इन्वॉल्व कर रहा क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट बाकी है, बहुत सारे मामला, वहाँ पे रोड गुजर रहा है बाकी गाँव का, उसको डेवलप करना है, अभी बाउंड्री करनी है, वो सारी चीज़ें। लेकिन सेक्टर 1 जो है वो फुली इस्टेब्लिश्ड है और फेज़ 2 भी बेसिकली सेक्टर 1 है क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, और ये भी मेट्रो कनाल से पहले के एरिया जिसमें कोई गांव की रोड नहीं होगी और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, और सेक्टर बड़े छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और जो 5 अगस्त से पहले करेगा वो उसको तो प्रीमियम लोकेशन दे रहे हैं, जो स्टार्ट ए ब्लॉक की प्रीमियम लोकेशन दे रहे हैं, और कोशिश करें कि ये हासिल कर लें। उसकी वजह यही है कि अगर आप ए ब्लॉक ले लेते हैं तो आप खारियां का ए ब्लॉक सेक्टर 1 का देख लें कि उसके अंदर अभी जो है आपको ऑप्शन नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि हमें 5 मरला का ऑप्शन दे दें, लेकिन वहाँ पे प्लॉट जो है वो सेल होने के लिए नहीं होते क्योंकि एंड यूज़र तक जा चुके हैं। तो जो पहले करेगा 5 अगस्त तक, मे भी 15 अगस्त तक ये चली जाए क्योंकि कंपनी ने पहले 5 अगस्त तक का है, 5 अगस्त तक जो जमा कराएगा उसको सुपर बैलेट के अंदर डालेंगे और उसको ए ब्लॉक देंगे, और जो 15 अगस्त के बाद करेगा तो उसको जनरल बैलेट में डालेंगे। 5 से 15 का गैप है, ये 10 डेज़ का डिफरेंस जो है। अब इसके दरमियान में जो जमा कराता है तो वो कंपनी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। वो मेरे ख्याल में यही है कि शायद 5 to 15 तक एक्सटेंड कर ले, बट आई एम नॉट श्योर। ये मैं अपनी परसेप्शन बता रहा हूँ, अपने उससे बता रहा हूँ अंदाजे के मुताबिक कि शायद 15 तक ही चला जाए कि आप मास्टर बैलेट में आ सकते हैं। लेकिन देन अगेन जितना जल्दी हो सके जमा करा ले, क्योंकि जो जल्दी जमा कराएगा उसको उतना बड़ा एडवांटेज मिलेगा, और ये एडवांटेज आपको बाद में शायद ना मिल सके। जनरल बैलेट अगर आपने लेना ही है बाद में तो उससे बेहतर ये है कि जनरल बैलेट से बेहतर है कि आप सुपर बैलेट में आ जाएं। इन दी एंड अगर आपको कोई क्वेरी है और कोई इन्फॉर्मेशन आपको स्टिल अगर कोई चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मोस्ट वेलकम, जो भी क्वेरी है लाजमी शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।